बात गलत नहीं होती, कोई बात झूठी नहीं होती, किसी वादे से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने निकलता नहीं। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा हक़ है। जब अल्लाह ने कह दिया कि मरना है तो मरना है, जब अल्लाह ने कह दिया कि क़यामत आना है तो आना है, और जब अल्लाह ने कह दिया कि मैदान महशर में अल्लाह के सामने खड़ा होना है तो खड़ा होना है, और जब अल्लाह ने कह दिया कि इंसानों को अपने अमाल के बदले में जन्नत में भी जाना है और जहन्नम के अंदर भी जाना है तो जाना है, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो आगे अल्लाह फरमा रहा है फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तो ऐ लोगों तुमको ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे, कहीं तुम इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर रह के धोखे में न पड़ जाना, कहीं ये न सोचने लगना कि यही तो ज़िंदगी है, इसके बाद कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं है, इसके बाद हमें कहीं और जाना नहीं है, यही ज़िंदगी है। 60 साल 70 साल की ज़िंदगी जितना भी चाहो जैसे भी चाहो इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को बिताओ, जिस तरीक़े से चाहो इस दुनिया के अंदर रहो। फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, यही दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे। जो इस चक्कर में पड़ गया कि आखिरत कुछ नहीं, आखिरत की तैयारी कुछ नहीं, जो कुछ है बस दुनिया है, तो जब सब कुछ दुनिया है तो फिर आखिरत की क्या तैयारी करना, मौत के बाद की ज़िंदगी की क्या तैयारी करना। कितने लोग हमसे पहले ऐसे आए जिनको भी यही लगता था कि बस यही दुनिया है, इसी दुनिया के अंदर रहना है और इसी दुनिया के अंदर फ़ना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है, इसके बाद में कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं है, इसके बाद में कोई और ज़िंदगी नहीं है। उनको भी यही लगता था। फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, अल्लाह बता रहा है कि देखो तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे, कहीं इस दुनिया की ज़िंदगी में रहकर तुम धोखे में न पड़ जाना। तुमसे पहले भी कितने लोगों को दुनिया ने बर्बाद करके रख दिया है। तुमसे पहले लोग कितने आए जो इस दुनिया के अंदर रहते थे और अपनी दुनिया ही को सब कुछ समझा करते थे, और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर रह के दुनिया के अंदर रह के बर्बाद होकर इस दुनिया से चले गए। फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे। कितने लोग हैं दुनिया की ज़िंदगी के धोखे में पड़े हुए, आखिरत की कोई परवाह नहीं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं, आखिरत की कोई तैयारी नहीं। कितने लोग हैं। एक दूसरी तरीके से समझिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक जगह फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है। कुरान करीम बयान करता है, कुरान पर तो आपको यकीन है ना कि कुरान ने जो कहा है वो सच्चा है। कुरान करीम अल्लाह की किताब है, उसका एक एक हर्फ सच्चा है। जो भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बताया वो बिल्कुल सही है। ये तो यकीन है ना बहैसियत मुसलमान आप लोगों का। तो अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा, पाक है वो अल्लाह, पाक है वो ज़ात। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा, जिसने हर चीज़ का जोड़ा बनाया। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा, हर चीज़ का जिसने जोड़ा बनाया। आप दुनिया के अंदर देखते नहीं, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया। इंसानों के अंदर भी, जानवरों के अंदर भी, इंसानों में भी जोड़ा बनाया, जानवरों में भी जोड़ा बनाया। और कुरान करीम कहता है मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़, ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं, यानी पेड़ पौधों के अंदर भी अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया। सिर्फ इंसानों में नहीं, सिर्फ जानवरों में नहीं, दिन का बदले रात। इसी तरीक़े से ज़मीन और आसमान, ये तमाम की तमाम चीज़ें, हर चीज़ का जोड़ा अल्लाह ताला ने बनाया। और आगे फरमाया मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़,
सिर्फ इंसानों में नहीं, सिर्फ जिन्नातों में नहीं, सिर्फ जानवरों के अंदर ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों के अंदर भी अल्लाह ताला ने जोड़ों को बनाया है। मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़, जो चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं, व मिन अनफुसिहिम, और अपने आप को भी देख लो, तुम्हारे अंदर भी अल्लाह ताला ने किस तरीके से जोड़े बनाए हैं। व मिम्मा ला यालमून, और अल्लाह ताला ने उन चीज़ों के भी जोड़े बनाए हैं जिनके बारे में तुम्हें कोई इल्म ही नहीं है, जिनके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, जिनके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। अल्लाह ताला ने उन चीज़ों का भी जोड़ा बना दिया है। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो अल्लाह, पाक है वो अल्लाह। क्या मतलब? शुरू में ये लफ्ज़ लाने की क्या ज़रूरत? शुरू में ये लफ्ज़ इसलिए आया कहीं आप ये ना समझ लगो कि अल्लाह ताला का भी कोई जोड़ा होगा। अल्लाह ताला का कोई जोड़ा, बोलो हाँ, इसलिए शुरू में सुबहाना का लफ्ज़ आया है कि पाक है वो अल्लाह। अल्लाह ने कहा हर चीज़ का जोड़ा, तो आप ये ना समझने लगे कि अल्लाह का भी कोई जोड़ होगा, वरना फिर शिर्क आ जाएगा। तो शुरू में कहा सुबहानल्लज़ी, पाक है वो अल्लाह, उसने हर चीज़ का जोड़ा बनाया, उसका जोड़ा नहीं। सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। अब ये कानून देखो अल्लाह ताला का, ये तरीक़ा देखो अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने जब हर चीज़ का जोड़ा बनाया है तो ज़रूरी था कि इस दुनिया का भी अल्लाह ताला कोई जोड़ा बना देता। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? बात इतनी जल्दी समझ में आ गई? अभी आगे का जुमला तो मैंने बोला ही नहीं। फरमाया जब हर चीज़ का अल्लाह ने जोड़ा बनाया तो ज़रूरी था कि इस दुनिया का भी कोई जोड़ा होता। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया का भी एक जोड़ा बनाया है जिसको आखिरत कहते हैं। हाँ, उसी को आखिरत कहा जाता है, वो इस दुनिया का जोड़ा है। आप कहते हैं हमें कैसे मालूम, हम तो नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया व मिम्मा ला यालमून, हमने ऐसी चीज़ों के भी जोड़े बनाए हैं जिनके बारे में तुम्हें कोई इल्म ही नहीं है, जिनके बारे में तुम्हें कोई जानकारी ही नहीं है, तो पता ही नहीं। ऐसी चीज़ों के भी अल्लाह ने जोड़े बनाए। एक हदीस से समझें इसको, आखिरत को। बड़ी मशहूर हदीस है और ये हदीस हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है। हदीस की बहुत सारी किताबों के अंदर ये हदीस आपको मिल जाएगी। एक लंबी हदीस है। हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक इंसान की शक्ल में आए। सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, सहाबा का मजमा है, प्यारे नबी भी वहीं बैठे हुए हैं और जिब्रील अमीन एक इंसान की शक्ल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से के पास आते हैं और प्यारे नबी से कई सवाल करते हैं। हदीस लंबी है लेकिन उसमें से मैं आपको सिर्फ वो टुकड़ा बता रहा हूँ जो मौजू की मुनासिबत से है। उन्होंने एक सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहा मल ईमान, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए ईमान किसको कहते हैं? आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, मल ईमान, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि ईमान किसको कहते हैं? प्यारे नबी का जवाब सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ईमानो अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। प्यारे नबी फरमाते हैं कि ईमान इस चीज़ का नाम है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर ईमान लाओ। और 5वें नंबर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आखिरत के दिन पर भी ईमान लाओ, क़यामत के दिन पर भी ईमान लाओ। और 6ठे नंबर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तकदीर पर भी ईमान लाओ। तो ये 6 चीज़ें हमारे ईमान के अंदर दाखिल हैं। अब मेरा सवाल है आपसे कि अगर इन 6 चीज़ों से में से आप ये शक करने लग जाएं किसी एक चीज़ के बारे में कि पता नहीं अल्लाह ताला है या नहीं, अल्लाह है या नहीं, अगर आप ये शक करने लगे, बताइए आप मुसलमान रहेंगे या इस्लाम से निकल जाएंगे? बोलो, आप मुसलमान रहेंगे या इस्लाम से निकल जाएंगे? निकल जाएंगे ना। आपने शक किया, अगर शक भी किया, मना नहीं, शक भी किया, अगर ईमान के अंदर दाखिल नहीं रहेंगे आप। इस तरीके से अगर आप ये कहें कि चलो ठीक है अल्लाह को तो मानते हैं
लेकिन पता नहीं अल्लाह के फरिश्ते हैं या नहीं, तब भी आप ईमान से निकल जाएंगे। और अगर आप ये कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो किताबें नाजिल की हम उन किताबों को नहीं मानते, तब भी आप ईमान से खारिज हो जाएंगे। अगर आप ये कहते हैं हम अल्लाह को भी मानते हैं, किताबों को भी मानते हैं, फरिश्तों को भी मानते हैं, लेकिन रसूलों के बारे में मुझे सही से यकीन नहीं हो रहा है, पता नहीं अल्लाह ताला ने रसूल भेजे भी हैं कि नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे भी या नहीं, तब भी आप ईमान से निकल जाएंगे। इसी तरीके से 5वें नंबर पर आने वाली चीज़ क़यामत का दिन है, आखिरत का दिन है। इसके बारे में भी अगर आप शक करते हैं कि पता नहीं मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी होगी या नहीं होगी, हमें अल्लाह के यहाँ जाना होगा या नहीं जाना होगा, क़यामत का दिन आएगा या नहीं आएगा, तब भी आप ईमान से उसी तरीके से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये 6 चीज़ें हमारे ईमान के अंदर दाखिल है। ये हमारे ईमानियात और हमारे अकीदे के अंदर शामिल है ये चीज़, आप इसमें शक नहीं कर सकते। कभी आपने गौर किया, एक लफ्ज़ बोला जाता है दुनिया, लफ्ज़ दुनिया हम लोग बहुत बोलते हैं, दुनिया दुनिया दुनिया। कभी गौर किया ये दुनिया के माना क्या होता है? दुनिया अरबी लफ्ज़ है, दुनिया अरबी लफ्ज़ है। आज मैं आपको दुनिया के माना बताता हूँ। दुनिया के माना होता है करीब, सुना था कभी इससे पहले? दुनिया के माना होता है करीब, दुनिया के माना होता है पास, और हयातुद दुनिया के माना होता है दुनिया की ज़िंदगी, यानी पास की ज़िंदगी, करीब की ज़िंदगी। कहते हैं ना ये दुनिया की ज़िंदगी, तो दुनिया अरबी लफ्ज़ है, दुनिया के माना करीब होता है, पास होता है। तो ये कहा जाए कि दुनिया की ज़िंदगी, तो इसका मतलब हुआ कि पास की ज़िंदगी, करीब की ज़िंदगी। ये लफ्ज़ बता रहा है, लफ्ज़ दुनिया ये लफ्ज़ बता रहा है कि अगर ये पास की ज़िंदगी है, ये करीब की ज़िंदगी है, तो कोई दूर की ज़िंदगी भी है, जो कोई बाद की ज़िंदगी भी है, ये लफ्ज़ ही बता रहा है। अगर इंसान इस लफ्ज़ पर गौर कर ले तो क़यामत समझ में आ जाएगी, इस लफ्ज़ पर गौर कर ले तो आखिरत समझ में आ जाएगी। तो दुनिया पास, दुनिया की ज़िंदगी मतलब पास की ज़िंदगी, पास की ज़िंदगी मतलब कोई दूसरी ज़िंदगी भी है जो दूर की है, जो इसके बाद की है। बात समझ में आ गई? दुनिया का मतलब समझ में आया। और कहा जाता है कि ये लफ्ज़ दुनिया अरबी ज़बान दनियुन से बना है, दनियुन, और दनियुन के माना अरबी के अंदर होता है कमज़ोर चीज़, कमज़ोर, हकीर, जलील, छोटी सी, दनियुन, उसी से बना है दुनिया। तो पता ये चला कि ये जो दुनिया है ना, ये कमज़ोर है, ये हकीर है, ये छोटी है। तो किससे छोटी है? यानी इसके मुकाबले में कोई एक और ज़िंदगी है जिसके मुकाबले में ये दुनिया कमज़ोर भी है, छोटी भी है और हकीर भी है। तो इंसान अगर लफ्ज़ दुनिया जो रात दिन अपनी ज़बान से बोलता है, इस लफ्ज़ पर अगर गौर कर ले तो उसको आखिरत समझ में आने लगेगी। तो आखिरत तो है, हमारे ईमान में शामिल है, हम इसका इनकार तो क्या, इस पर शक भी नहीं कर सकते। सवाल यह है कि हमारी तैयारी कितनी।